विवेक भाई, जो आंकड़ों की हम लोग बात कर रहे थे, 2012, 13, 14, 15, 16 इन 5 साल का आंकड़ा जो पैमाने हैं एनसीआरबी का, वो बता देता हूं कि मर्डर की धाराएं जो हैं, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर की धाराएं, किडनैपिंग, अबडक्शन का, रॉबरी का, रेप का और राइट्स का। आप बता दीजिए कौन से आंकड़े आप सुनने चाहेंगे, किस अपराध के। मैं साल दर साल वही बताता चलता हूं। सबसे पहले मैं तो सबसे पहले यह सवाल करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि जो 25,000 रुपए का इनामी खुलेआम पूर्वांचल में क्रिकेट खेल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी कब गिरफ्तार करेगी? हाँ। ये बता दो। खुलेआम खेल रहा है, एसपी वही है, लोग हाँ। वही है, वो क्रिकेट जी, इस पे जवाब दे दें कि उसको कब गिरफ्तार उससे करेगी। सर मैं मनीष जी से जवाब ले चुका हूं, हालांकि उसके मैं दोबारा जवाब ले लूंगा। अब मैं आपको 2 आंकड़े गिना देता हूं। आपने दंगों की बात की थी और आपने महिला सुरक्षा की बात की थी। 2012 में एनसीआरबी कहता है कि जो 376 आईपीसी के जो मुकदमे थे 1963 थे। 2013 में हुए 3050, 2014 में हुए 3467, 2016 तक 4816 पहुंचे थे। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है सर। दंगों की बात कर लीजिए, 2012 में जहां 5676 थे, तो 2016 तक आते आते 8018 हो चुके थे। ये एनसीआरबी का आपका रिपोर्ट कार्ड है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 सालों से चल रही है। इसको मानते हैं त्यागी जी कि नहीं मानते? मैं सर 17 से 20 के आंकड़े में बात कर लूंगा। मार्च 2017 में शपथ लिया थी, 2017 की जवाबदेही वही है, मैं उनकी बात भी कर लूंगा सर। आंकड़े देकर के मनीष जी के पास चला जाऊंगा। कम से कम अपनी बारी तो जवाब दे दीजिए आप। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी या आरएलडी, हमारा गठबंधन, अखिलेश यादव जी को अगर इतना समर्थन ना मिल रहा होता, आपका टीवी चैनल खुद दिखा रहा है। हाँ। खुद बता रहा है किस तरह लोग, किसान से लेके, नौजवान से लेके, महिलाओं से लेके, जितने लोग हैं सब। एडीआर की रिपोर्ट भी दिखा रही है कि जो लोग चुनकर के आते हैं उनमें कितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो जनता ने क्या चुना क्या नहीं चुना सर, उसका मतलब नहीं है ना। मतलब ये है कि आप किसको सामने रख रहे हैं या आपकी सरकार में क्या काम हो रहा है। देखिए, आप भी अजीब ही बात करते हैं त्यागी जी। हमारी सरकार में क्या काम हो रहा है? हाँ। 5 साल योगी जी की सरकार चली, उनसे पूछिए ना उनकी सरकार में क्या काम हो रहा है। सर, काहे लोगों की हत्या करके विवेक भाई, जब आ रहा हूं मनीष जी, आपकी बात सीधा आ रहा हूं। जब मैंने इस अपराध के आंकड़े देने शुरू किए ना, तो मैंने कहा था कि आपको 2012 से 16 और 16 से 20, क्योंकि यही आंकड़े एनसीआरबी की तरफ से जारी किए गए, दोनों पैमाने में सामने रखूंगा। लेकिन आप तो सर जवाब दे 12 से 17 के लिए ना, 12 से 16 के लिए। 16 से आगे के आंकड़े मनीष जी से पूछ लूंगा मैं। जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे रिजीम में कुल मिला के 2,70,000 कुछ तो एफआईआर हुई थी 5 साल में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह आंकड़ा गूगल करके देख लीजिए, 3,40,000 से ऊपर पहुंच गया। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। इन लोग क्या बात करते हैं? मैं तो साफ साफ पूछ रहा हूँ, वो आईपीएस को आप कब गिरफ्तार करोगे जो इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या करके भाग गया? ठीक है, मैं दोनों बात जवाब देता हूं सर आपसे। मनीष जी बताइए जरा कि आईपीएस की गिरफ्तारी की बात भी लगातार वो पूछ रहे हैं, और वो पूछ ये भी रहे हैं कि जिन अपराधियों के ट्विटर पर वीडियो वायरल हो जाते हैं, पुलिस उनको ढूंढती ही रह जाती है। जी, 2 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक तो एनसीआरबी रिकॉर्ड के बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। हत्या, लूट, डकैती, रेप, जो जघन्य अपराध होते हैं उसमें 50% तक गिरावट हुई है। और इस पे आंकड़ों के अनुसार आपने त्यागी जी ने आपने आंकड़ा दीजिए ना। दूसरा सवाल प्लीज देखिए, इस तरह से नहीं, हम सुन रहे थे, आप चाहे जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था। सुनते आपने 2 इशू उठाया। आईपीएस के ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया है, पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, यानी कानून से उसको ऊपर नहीं रखा गया है कि कोई रेप कर दे और नेता कहे कि एक लड़कों से गलती हो जाती है। इस तरह का बयान हमारे यहां से नहीं है। और जो क्रिकेट की बात आप जहां तक लगातार कर रहे हो, उसको ट्वीट अखिलेश यादव ने किया था। उस दिन भी मैंने पूछा था, मैं फिर कि वो क्रिकेट कब खेल रहे थे, वो कब का वीडियो है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते से अगर स्रोत को भी शेयर करते अखिलेश यादव जी, तो निश्चित रूप से वो लाभ का विषय होता। अब पुलिसिंग की जिम्मेदारी सर अखिलेश यादव की तो है नहीं। नहीं, वो जांच करें। मैं तीसरी बात पे भी आ रहा हूँ। तीसरी बात त्यागी जी कि जो कानूनी प्रक्रिया है पूरी, उस विषय पर उस पे बयान वो व्यक्ति देगा जिसका वीडियो है, या पुलिस देगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। हमारे समय में हमने अपराधों पे कमी लाई है। आज बहु बेटियां निकल सकती हैं। अपराधों में कमी आई है सर, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ, जी मुझे रेप और गैंग रेप के मैं दोनों आंकड़े बता देता हूं सर। महिलाओं के प्रति अपराध के जो आंकड़े मैंने उनको बताया। जी कंप्लीट करने नहीं देते। चलिए, अच्छा, अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद में फिर आंकड़े लेकर आ जाऊंगा सर। टाइम फ्रेम जितना उनको दीजिए, मुझे तो दे दीजिए। देखिए, एक बड़ी समस्या जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की थी
कांधला से लेके कैराना तक लोग पलायन के लिए मजबूर थे। फुरकान से लेके जानसठ का वो मौलवी जो मुजफ्फरनगर कांड का आरोपी था, जिसको 5 KD में खीर खिलाते थे अखिलेश यादव, हाँ। ऐसे लोगों ने पलायन कर दिया है। हाँ। बहु बेटियां निकल सकती हैं। आज खेतों में अगर कोई मोटरसाइकिल छोड़ के पश्चिम उत्तर प्रदेश चला जाता है तो वापस आता है तो उसको मिल जाती है। और ये जो भीड़ दिख रही थी, जो आपके कैमरों ने दिखाया, जी 10 रोडवेज की बसें भी फंसी थी। तो ये स्टूडेंट अब पॉलिटिक्स से रोड आया शो हूं, के मुझे में तो पता है। सर आम लोग परेशान स्टूडेंट- होते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये आपकी मैं तो स्टूडेंट आपकी तरफ पॉलिटिक्स से भी आया कह हूं। लीजिए चाहे उनकी तरफ से भी कह लीजिए। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूँ। हाँ। मुझे पता है कि जब भीड़ ना हो तो गाड़ी ऐसी खड़ी कर दो कि जाम लग जाए, तो जो और गाड़ियां हैं उससे भीड़ बढ़ जाए। तो अखिलेश और जैन के साथ कोई जनता नहीं है। जी